आहा, देखो मालती, आम के पेड़ों पर कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। देखो देखो कितने मस्त हैं। हाँ, देख रही हूँ गोविंद, ये तो हमारे सोनापुर गांव के सोने के फल हैं। यही आम हमारे गांव वालों की किस्मत बदल देंगे। हाँ, सही कहा दादा। लेकिन इन आमों के लगने से ही काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था, ठीक वैसे ही पेड़ों की देखभाल भी तो करनी होगी। रोज यहाँ आकर पानी देना होगा इनको। याद है भाई, याद है। ये आम के पेड़ ही तो हमारे सोनापुर की संपत्ति है। अगर ये खराब हो जाए तो हमारी ही मुश्किल होगी। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ दीदी, अगर हम सब मिलकर इन पेड़ों की देखभाल करेंगे तभी ये आम सोने के फल बने रहेंगे, नहीं तो सब सड़ जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर बबलू, हम सब मिलकर दिन रात एक कर देंगे इन पेड़ों को बचाने के लिए। तू जैसा कहेगा वैसे ही देखभाल करेंगे, ठीक है ना? सुनो ना, कल तो तुम बाजार जाओगे ना आम बेचने? ध्यान रखना, रतनपुर गांव के लोग भी आएंगे, कहीं कोई झगड़ा ना हो। अरे तू फिक्र मत कर मालती, मैं जाकर क्या उनसे झगड़ा करूंगा क्या? वो लोग ही आते हैं झगड़ा करने के लिए। अपने आधे सड़े आम लेकर आते हैं और हमारे अच्छे आम देखकर जलते हैं। हमारे फल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। रहने दो दादा, वो जलते हैं तो जलने दो। हम अपनी जगह सच्चे और मेहनती हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तभी हमारे पेड़ों में फल लगते हैं। वो लोग तो बस हमारे पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए कह रही हूँ, सावधान रहना। हाँ हाँ हाँ, रहूंगा रहूंगा, चिंता मत करो। आइए आइए आइए, कौन कौन लेना चाहता है बड़े बड़े पके आम? जल्दी आइए, मेरे स्टॉल पर आइए, खत्म होने वाले हैं। ये सारा का सारा आम बस लुटने वाला है। जल्दी से आ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आइए आइए आइए, कौन कौन ले जाना चाहता है ताजे ताजे आम? मेरी दुकान से ले जाइए, सस्ते में दूंगा। अच्छे आम चाहिए तो बस मेरे यहाँ आइए, यहाँ मिलते हैं सबसे बढ़िया बढ़िया आम। आइए आइए। ओ काका, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गोविंद बेटा, कैसे हो? आज फिर ताजे आम लाए हो क्या? दे दो 2-2 किलो। हाँ हाँ बूढ़ी माँ, कल ही पेड़ों से तोड़े हैं। सोनापुर गांव के आमों जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। हमारे बाग की तो बराबरी ही नहीं कर सकता कोई। अरे ओ बूढ़ी माँ, तुम तो अपने गांव के ही आदमी से आम लोगी, ये तो सबको पता है। लेकिन इतना घमंड कैसा? याद रखना, हमारे आम तुम लोगों से कहीं बेहतर है। तुम्हारे आम तो ज्यादा दिन टिकेंगे भी नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो देख लेंगे जोगेश, कौन से आम लोग पसंद करते हैं और कौन से नहीं। ये तो लोग ही तय करेंगे ना, कौन सा फल अच्छा है और कौन सा सड़ा। ये तो वक्त बताएगा। बात करते हो। क्या कहा तूने? हमारे आम सड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम। देख लूंगा तुम सबको। हाँ, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दादी नानी याद आ जाएगी। बात करते हो। अरे ये क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? गोविंद, मुझे 2 किलो आम दे दो। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए ना माँ जी। ये लो पैसे। और जोगेश सुन, जिसका फल अच्छा होगा लोग उसी को अच्छा कहेंगे। हम सोनापुर के लोग सच्चे हैं। ये बागान हमारा गर्व है। हम इसकी देखभाल करते हैं, इसलिए हमारे पेड़ों में सोने जैसे फल उगते हैं। अरे बूढ़ी माँ, हम रतनपुर वाले भी कम नहीं हैं। हम भी अपने बागानों की अच्छे से देखभाल करते हैं। हमारे आम तुम्हारे आमों से भी बेहतर है, समझी आप? अरे ले जाओगी तब तो समझोगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है गोविंद, मैं चलती हूँ। बाकी आम बेचकर जल्दी घर आना, समझे? हाँ हाँ जी माँ जी, जी जी। हाँ, चलते चलते सोनापुर पार कर लिया।
अब रतनपुर गांव से थोड़ा सहारा लेकर घर जाऊंगा। ये गांव के लोग बहुत कठोर हैं, ठीक से मदद भी नहीं करते। चलो देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अरे कोई घर में है क्या? कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। कुछ खाने को दे दो। कौन है? अरे इन भिखारियों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। दिन रात आते रहते हैं, तुम फिर आ गए। बताओ, हर रोज भीख मांगने का मन कैसे करता है? काम क्यों नहीं करते? शरीर ठीक नहीं रहता माँ, 2 मुट्ठी चावल ही दे दो। नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे अरे ऐसे मत भगाओ माँ, ऐसे मत भगाओ। सोनापुर में किसी ने मुझे खाली नहीं लौटाया। तुम लोग क्यों भगा रही हो? कुछ तो मदद कर दो। तो सोनापुर ही जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? हमेशा बस सोनापुर का नाम लेते रहते हो। हमारे रतनपुर में मत आओ, अगर फिर दिखे तो। और अगर दिखा तो क्या करोगी? देखो, आज ये किया, अगली बार इससे भी ज्यादा करूंगी। अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे चावल गिरा दिए। पाप लगेगा तुझे, पाप। धर्म नहीं सहेगा। तुम लोगों को सोनापुर से इतनी नफरत क्यों है? वहाँ के पेड़ों में अच्छे अच्छे आम लगते हैं। यही तो जलन है ना तुम्हें? बताओ, इसी बात की जलन है ना? क्या कहा तुमने? हमारे पेड़ों में सड़े आम लगते हैं? हमारे बागों में उनसे कहीं बेहतर फल लगते हैं। निकलो मेरे घर से। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इतना गुस्सा, इतनी जलन और अहंकार मत पालो, इससे तुम ही जल जाओगी। हाँ, बहुत हो गया ज्ञान, निकलो यहाँ से। क्या करें दादा, देखो ना, सब आम सड़ गए। 2 अच्छे तो 3 सड़े हुए। अब क्या करें दादा, बताओ आप। अरे मत पूछ, इस दुख में अब कहीं दिल नहीं लगता। अरे समझ नहीं आता कि सोनापुर के पेड़ों में इतने अच्छे आम लगते कैसे हैं। इसी बात का उन्हें बहुत घमंड हो गया है। क्यों, क्या हुआ दादा? अरे बात ये है कि उनके पेड़ों में अच्छे आम लगते हैं, इसीलिए वो लोग घमंड में रहते हैं। बाजार में सब सिर्फ उन्हीं के आम खरीदते हैं। मेरी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं। ऐसे ही चला तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। सुना है दादा, उनके गांव में भावलो नाम का कोई आदमी है जो इन सब चीजों का बहुत जानकार है। शहर से पढ़कर आया है। वही बताता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है। इसीलिए उनके पेड़ इतने अच्छे हैं। आहा, अच्छा। अब काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसा होता। हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं करना चाहता, सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। वही तो, और हमारी औरतें भी कुछ मदद नहीं करती। अगर थोड़ी ध्यान देती तो इतना नुकसान थोड़ी ना होता दादा। बिल्कुल सही कहा तूने लालू। अब इतने सड़े आम लेकर क्या करें समझ नहीं आता। या तो उनमें कीड़े हैं या सब सड़ चुके हैं। धात तेरे की। अब देखता हूँ दादा, कोई उपाय निकाल पाता हूँ क्या। ऐसे तो नहीं चलने वाला। वही तो, देख और मुझे बताना अगर कुछ सूझे तो। हाँ हाँ दादा, जरूर बताऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है तो फिर। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, पेड़ों की जड़ों में पानी डालो। धूप तेज हो रही है। कहाँ? हाँ, आओ आओ, जल्दी करो। हाँ हाँ, ला रही हूँ। इसलिए तो रोज बाल्टी भर पानी लाती हूँ जड़ों में डालने के लिए। वाह 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 दादा, सुबह सुबह दीदी के साथ आकर पेड़ों में पानी डाला जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन याद रखना, पानी ही पेड़ों को नई जान देता है। सिर्फ पानी से नहीं होगा, खाद भी डालनी होगी। हाँ, आ गया, मैं खुद ही खाद देकर आ गया हूँ। अभी डाल देता हूँ पेड़ों की जड़ों में। यही तो चाहिए था मुकुल दादा। मैंने जो खाद लाने को कहा था, सब लाए हो ना?
हाँ, सब कुछ लाया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से चलो डाल दो। सुबह सुबह पानी और खाद देने से पेड़ जल्दी बढ़ते हैं और बड़े बड़े आम लगते हैं। चलो चलो डालो डालो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने बबलू। तू ना होता तो हम क्या ही करते। सौभाग्य है कि तू हमारे साथ है। अरे दादा, ये तो हमारा गांव है। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना। हमारी मेहनत और भरोसे से ही तो ये पेड़ इतने बड़े हुए हैं। हाँ, सही बात है। ये पेड़ सिर्फ हमें फल नहीं देते, ये हमारे गांव के वातावरण को भी साफ रखते हैं, ताजगी देते हैं, सांस लेने लायक हवा देते हैं। हाँ बिल्कुल दादा। तो ठीक है, कल बाजार जाओगे आम लेकर, ये बताओ। हाँ, और कल सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी चलूंगा। दोनों मिलकर बेचेंगे तो बड़ा मजा आएगा।